नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अल्फाबेट टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग्स के बारे में हमने किया था, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज आपके सामने इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस। हमारे जो खून संबंध जो आपके पास होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनके हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आज। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर किसी भी दोस्त ने, अगर किसी भाई ने, किसी भी आपका साथी ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो साथियों, आज हम ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा हम ब्लड रिलेशंस के बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे पास कुछ जनरेशन्स होती हैं, उन जनरेशन्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले अगर मैं अब बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट जनरेशन के अंदर। करंट जनरेशन में कौन आएंगे साथी? वो सभी जो हमारी जनरेशन के होते हैं, जैसे कि आपके भाई बहन, मतलब कि ब्रदर सिस्टर। हमारे जो भाई बहन होते हैं वो क्या है, हमारी ही जनरेशन के हैं। तो हर जनरेशन में इन लॉ भी होते हैं। जैसा अगर ब्रदर सिस्टर है तो हमारे पास ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी आएंगे आपके पास। अगर हम बात करें कि हमारे ब्रदर इन लॉ क्या क्या होते हैं, तो साथियों, ब्रदर इन लॉ के अंदर बहुत सारे रिलेशंस हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आपका जो साला होता है, हमारा जो साला है वो क्या है, हमारी ही जनरेशन का है, ठीक है। और साला कौन होता है आपका? ये आपकी जो मिसेज होती है, आपकी घरवाली होती है, आपकी वाइफ होती है, उसका भाई। नेक्स्ट, आपका जो जीजा होता है वो भी क्या है, आपका ब्रदर इन लॉ होगा। और जीजा कौन होता है? हमारी बहन का, हमारी सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो हमारे लिए क्या होता है, जीजा होता है। तो साले को भी ब्रदर इन लॉ बोला जाता है, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। और एक साडू जो वर्ड होता है, साडू का मतलब आपकी जो मिसेज है, आपकी वाइफ है, उसकी जो बहन का, ठीक है ना, उसकी बहन का जो हस्बैंड होगा वो क्या होगा, आपका साडू का काम करेगा। इसी के अपोजिट आपके सिस्टर इन लॉ में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ और भी हैं ब्रदर इन लॉ के अंदर, जैसे कि हमारे जो देवर होता है, देवर भी क्या होता है, आपका ब्रदर इन लॉ आता है। जो जेठ होता है वो भी ब्रदर इन लॉ के अंदर ही आएगा। इसी के अपोजिट चले जाएंगे सिस्टर इन लॉ में। सिस्टर इन लॉ में कौन सा आएंगे? एक तो जो साली है, साली आपकी इसमें आ जाएगी। और देवरानी जो आपकी होती है, देवरानी भी इसी के अंदर आ जाएगी। जेठानी जो होती है वो भी आपकी इसी के अंदर आ जाएगी। भाभी जो होती है, भाभी भी इसी के अंदर आ जाएगी। ननद जो होती है वो भी आपकी सिस्टर इन लॉ में आएगी। क्लियर साथियों, कि हमारे जनरेशन के अंदर हमारे कौन कौन आएंगे? हमारे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर्स। और कौन आएंगे? हमारे जो कजन्स होते हैं। अब कजन्स के बारे में बात करें कि हमारे जो कजन्स होते हैं कौन कौन होते हैं। कजन्स में हमारे जितने भी चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, इन सब के जो बच्चे होते हैं वो हमारे लिए क्या है, कजन्स हैं। अगर आपको जेंडर क्लियर होता है उनका, तो उनको हम कजन ब्रदर्स बोल सकते हैं, कजन सिस्टर बोल सकते हैं। और यदि उनका जेंडर क्लियर नहीं है तो उनको सिर्फ हम कजन्स भी बोल सकते हैं। तो क्लियर साथियों, हमारे करंट जनरेशन में कौन कौन आएंगे? हमारे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और आपके कजन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, आपकी जो, इस समय अगर हम वन जनरेशन अबव चलते हैं, हमारी जो जनरेशन है, अगर मैं इससे ऊपर चलता हूं, वन जनरेशन अबव, हमसे ऊपर की जनरेशन में कौन आएंगे साथियों? हमारे जो माता पिता हैं वो कौन आएंगे? वो हमारी जनरेशन के अंदर आएंगे। हमारे जो चाचा ताऊ होते हैं, अंकल आंटी, ये हमारे सारे क्या हैं, हमसे ऊपर की जनरेशन के हैं। हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब कि हमारे लिए सास ससुर, वो कौन है, सब हमसे जनरेशन के ऊपर के होते हैं। तो करना क्या है,
इसमें आपके पास साथियों कौन कौन आएंगे? फादर, तो फादर इन लॉ भी निकल कर आएंगे कि फादर इन लॉ। मदर, मदर है तो कौन आएगा? मदर इन लॉ भी निकल कर आएगी। मतलब कि हमारी जो सास होती है, जैसे हमारे लिए भी सास होगी, और हमारी सास होगी कौन सी? ये जो मेरी वाइफ होगी, वाइफ की जो मम्मी होगी, मदर होगी, वो मेरे लिए कौन है? सास है। और मेरी वाइफ के लिए जो मेरी मदर होगी, मेरी मम्मी होगी, वो क्या होगी? वो भी सास होगी। ठीक है, तो मदर, मदर इन लॉ, फादर, फादर इन लॉ। इसके बाद आपका अंकल, और एक आपका आंटी। अगर हम बात करें अंकल की, तो अंकल बहुत सारे रिलेशंस को होल्ड करता है। आपके जो चाचा आपके होते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, मामा के लिए हम मैटरनल एक वर्ड लगा देते हैं। होता क्या है कि कुछ रिलेशन हमारे फादर साइड से होते हैं, कुछ रिलेशन आपके मदर की साइड से होते हैं। जो फादर साइड से होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल। और जो मदर साइड से होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटरनल। तो अगर मैटरनल अंकल है तो ऑब्वियसली वो मामा के लिए बात हुआ है। अदरवाइज आपका चाचा हो गया, ताऊ हो गया, मौसा हो गया, फूफा हो गया, ठीक है, मामा हो गया, ये सारे क्या हैं? अंकल्स। इन्हीं के अपोजिट जेंडर में आपके पास आ जाएंगी आंटी के अंदर, जिसमें कि आपकी चाची, ताई, आपकी मामी, बुआ, मौसी, ये सारी की सारी क्या है? आपकी आंटी में निकल के आएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया वन जनरेशन अबव के लिए। अगर मैं इससे ऊपर चलता हूं, टू जनरेशन अबव, कि इनसे दो जनरेशन ऊपर के बारे में अगर हम बात करें कौन कौन सी आएंगी, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमारे जो ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड फादर भी आपके इसके अंदर दो आएंगे, एक हमारा दादा और एक आपका नाना। अगर हमारे पिता की साइड से है तो हमारे लिए वो दादा होगा, अगर वो मदर साइड से है तो वो आपके लिए नाना होगा। ऐसी ग्रैंड मदर। ठीक है साथियों, ग्रैंड मदर में कौन आ जाएगा? दादी आ जाएगी और आपकी नानी आ जाएगी। इसी से अगर हम एक जनरेशन और ऊपर चलें, थर्ड जनरेशन अबव, कि हमसे भी जो तीन जनरेशन ऊपर होंगी, उसमें कौन सी आएंगी? तो जैसे यहाँ पे एक सफिक्स यूज किया गया है ग्रैंड का, यहाँ पे एक सफिक्स आपका यूज होगा ग्रेट ग्रैंड का। ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब कि हमारे जो परदादा होते हैं, परनाना होते हैं, वो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर। तो यहीं से एक आपके निकल कर आएंगे ग्रेट ग्रैंड मदर, हमारी परदादी, और हमारी जो परनानी है वो आ जाएंगी इसके अंदर। क्लियर साथियों? तो हमने अपनी जनरेशन के बारे में जाना, और हमसे तीन जनरेशन ऊपर हमने जाना। इसी में नेक्स्ट कड़े हम बात करेंगे, हम तीन जनरेशन अगर हम नीचे निकल कर आए, तीन जनरेशन नीचे में हम करेंगे। सबसे पहले हम वन जनरेशन बिलो, कि हमसे एक जनरेशन नीचे अगर कोई जाए, अब उससे हमसे एक जनरेशन नीचे में कौन कौन आएगा? उसमें आपके आ जाएंगे आपके बेटा और बेटी, मतलब कि सन और डॉटर। सन आपका बेटा, डॉटर आपकी बेटी। सन है तो सन इन लॉ भी होगा, और डॉटर है तो डॉटर इन लॉ भी आपके पास होगा, डॉटर इन लॉ। अच्छा, सन इन लॉ किसको बोला जाता है? सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या होगा कि आपकी अगर बेटी है, बेटी का जो हस्बैंड होता है वो आपके लिए क्या होगा? सन इन लॉ। जिसे हम हिंदी में दामाद और जमाई बोलते हैं ना, जमाई राजा। ठीक है, तो वो कौन है? वो सन इन लॉ है आपके लिए। और आपका डॉटर इन लॉ कौन होगी? आपकी जो बेटा आपका होगा, उस बेटे की जो वाइफ है, आपके बेटे की वाइफ आपके लिए क्या लगेगी? सिस्टर, सॉरी, डॉटर इन लॉ। क्लियर? इसलिए अगर हम नीचे चलें, टू जनरेशन, दो जनरेशन अगर हम नीचे चलें, दो जनरेशन नीचे कौन सी आएंगी? हमारा आ जाएंगे ग्रैंड सन और आपके ग्रैंड डॉटर। अच्छा, इसमें हम एक जनरेशन ऊपर में आपके जो भतीजे भतीजी जो होती हैं, भांजा भांजी, वो भी आप ही इसी के अंदर आएंगे, आपका नेफ्यू और नीस। नेफ्यू का मतलब कि आपका क्या आएगा? आपका भांजा और भतीजा। और जबकि नीस में कौन आएगा? भांजी और भतीजी।
ठीक है। सेकंड जनरेशन बिलो पे जब हम जाएंगे तो उसमें आपका आ जाएगा ग्रैंड सन और आपकी ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड सन कौन, आपका पोता या आपकी नाती, और ग्रैंड डॉटर में आपकी या तो पोती या आपकी नातिन। उसी में अगर हम नीचे चलें, 3 जनरेशन अगर हम नीचे चलें साथियों, तो आपने जहां पे वर्ड आपने अभी सफिक्स आपने ग्रैंड यूज किया था, अब हम ग्रेट ग्रैंड यूज करेंगे, तो मेरा बन जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन। ऐसे ही आपका बन जाएगा ग्रैंड डैड डॉटर। ठीक है साथियों, तो ग्रेट ग्रैंड सन में कौन आएगा, आपका परपोता या आपका परपोती। ठीक है साथियों, तो ये हमारे पास टोटल ये 7 जनरेशन होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन जनरेशन के बारे में आपको नॉलेज होगी तो ही आप आगे रिलेशन आप बना पाओगे। ठीक है साथियों, और देखो हमने 3 जनरेशन ऊपर 3 जनरेशन नीचे क्यों लिया है। मैक्सिमम अगर आज के टाइम अगर कोई लोग आपका अगर कोई व्यक्ति जिंदा है जिसकी उम्र सबसे बड़ी होगी, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी 4 जनरेशन देख पाएगा। मतलब कि अगर हम करंट जनरेशन में अगर मैं आज हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने इस जनरेशन को देख सकता हूं, कि अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को आप देख पाओगे आप, कि आपके बच्चे और उनके भी बच्चे आप देख पाओ, यही आपका पॉसिबल है। अदरवाइज आप इससे ज्यादा आप नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये रिलेशन 3 जनरेशन हम नीचे तक जा सकते हैं, और जो हमारे परदादा रहे होंगे, तो शायद हो सकता है किसी परदादा ने हमें भी देखा हो, या किसी आप में किसी साथी को भी देखा हो। ठीक है साथियों, तो ये था आपका जनरेशन्स के बारे में जो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इसके अंदर हम कुछ नोटेशंस हम यूज करने वाले हैं। वो नोटेशंस आपको क्या यूज करनी है, अगर हम जेंडर के बारे में बात करें कि अगर कोई पर्सन मेल है तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, प्लस। अगर आपका जेंडर फीमेल का है तो फीमेल को क्या लगा दोगे, माइनस। और जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसको क्या कर दोगे आप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और साथ में एक चीज बड़ी विशेष आपको याद रखनी है कि बाय नेम किसी का जेंडर आपको क्लैरिफाई नहीं देना, मतलब कि आपको बताना ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। हमें क्वेश्चन में जितना बताया गया है जेंडर के बारे में हम उतना ही चलेंगे। अगर मैं कहूं कि अंजू, अंजू क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो बहुत से साथी किसी का नाम अंजू भी होगा, तो शायद वो लड़का भी होगी और शायद वो लड़की भी होगी। तो मैं अंजू से लड़की तो ने जेंडर नहीं क्लियर कर सकता कि भाई ये लड़की है, अंजू लड़की ही होगी। अंजू लड़के भी तो हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो लड़के या लड़कियों के रखे जाते हैं, इसीलिए किसी को बाय नेम जेंडर उसका क्लियर मत करना। इस चीज का बड़ा वैसे ध्यान रखना आप साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बारे में बात करें, अगर कोई भी पर्सन आपका सेम जनरेशन का है, सेम जनरेशन वाले को क्या करोगे आप, उसी लाइन में लिख लेना एरो लगा के। ठीक है, और यदि आपके पास अबव जनरेशन का है तो ऊपर की तरफ एरो कर देना, बिलो जनरेशन का है तो नीचे की तरफ एरो कर देना। और यदि कोई कपल है, कपल का मतलब हस्बैंड और वाइफ, तो उनके लिए नोटेशन क्या लगा दोगे आप, इक्वल का लगा सकते हो। कई बार इक्वल भी लगा देते हैं और कई बार इस तरह भी लगा देते हैं हम। ठीक है, तो कोई भी आप अपना एक लेके चलना, क्योंकि जो कपल जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, ये हर किसी जनरेशन में होता है। हमारे दादा दादी वो भी कपल थे, हमारे माता पिता वो भी कपल हैं, हमारे और मेरी वाइफ हम भी कपल हैं, हमारे बच्चे और उनकी मैसेज वो भी इस तरह से आपके पास क्या होंगे, वो भी कपल्स होंगे। तो कपल आपको हर किसी जनरेशन में मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर। आपको जनरेशन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन में कौन सा रिलेशन आता है। उसके बाद आप जब फिगर बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो आपको वहां पे आपका जेंडर भी क्लियर होना चाहिए कि मेल तो प्लस, फीमेल है माइनस, कपल है इक्वल, जेंडर क्लियर नहीं है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेम जनरेशन का तो एक ही लाइन में रखना है, अब का उससे ऊपर रखना है, ब्लो का है तो उससे नीचे करना है। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गए तो हम बात करेंगे ना आगे, नेक्स्ट आगे, कि आपको जो क्वेश्चंस आपको जो पूछे गए होंगे। जैसा आपके पास एक क्वेश्चन है कि बोला गया है कि ए इज द सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, सी इज द बी's मदर, डी इज द सी फादर, ई इज द डी's मदर, देन हाउ इज रिलेटेड टू डी। कि अगर ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है,
और ई डी की माँ है, तो ए डी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो करना क्या साथियों, आपको स्टेटमेंट वाइज चलना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको जैसे दे रखी है आपको उसी के हिसाब से उसको चलना है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो ए है वो क्या है, बी की बहन है। ए बहन है तो ऑब्वियस बात है कि ए का जेंडर क्लियर है, मतलब कि वो फीमेल है। किसकी बहन है, बी की, तो मैंने बी को उसी के लाइन में लिख दिया कि ये दोनों भाई बहन है। बस इसका मुझे बी का भी फिलहाल पता नहीं है कि वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। आगे बोला गया है सी इज द मदर ऑफ बी, जो सी है वो बी की माता है। तो सी का जेंडर क्लियर है साथियों, वो माता है, मतलब कि लेडीज या फीमेल है बी की, तो वो माता ए की भी होगी क्योंकि ए और बी भाई बहन हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है डी इज सी फादर, जो डी है वो सी का पिता है। यहां अगर हम बात करूं मैं डी की, डी पिता है, तो जेंडर क्लियर है, क्लियर। जिसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इधर लिख लेते थोड़ा सा कि मेरे पास ए था, ए सिस्टर थी बी की, सी मदर थी बी की, और डी फादर है सी का, इस तरीके से। ठीक है, आगे था ई इज दी डी मदर, और जो ई है वो डी की भी क्या है, मदर है। तो और रिलेशन ऊपर गया ई का, ई मदर है तो जेंडर क्लियर है ई का भी आपका। ठीक है, तो अब बोला गया कि जो ए है वो डी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए एज क्या लगा किसका, डी का, ये पूछा गया है। अगर पूछा है डी का रिलेशन ए से तो दोनों का मतलब अलग है। यहां पे ए के बारे में बताना है कि जो ए है वो क्या लगेगा डी का। अब देखिए, ए और बी थे आपस में भाई बहन हो सकते थे, सी उनकी माता है, मम्मी है, और मम्मी का पिता कौन है, डी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूं और यहाँ कोई मेरी मदर है, और मेरी मदर का जो पिता है वो मेरे लिए किसका काम करेगा, मेरे नाना का काम करेगा, क्योंकि हमारी जो मम्मी का पिता होता है वो हमारा क्या होता है, नाना होता है। और नाना के लिए एक वर्ड लगा होता है ग्रैंड फादर। ठीक है, तो डी तो मेरे पास हो गया ग्रैंड फादर, लेकिन ए क्या लगा उसका, कि अगर डी मेरे लिए दादा है तो मैं दादा के लिए क्या हूं। जैसे कि मैं आपका ए इस पोजीशन पे हूं, तो ए क्या है, लड़की है। अब लड़की उस दादा अपने नाना के लिए क्या लगेगी, नातिन। और नातिन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रैंड डॉटर। क्या आएगा इसका आपका आंसर, नातिन, मतलब कि ग्रैंड डॉटर। अगर पूछा जाए कि डी क्या लगेगा, तो डी का भी जेंडर क्लियर है कि वो आदमी है, मेल है, तो वो आपका नाना लगेगा। ठीक है, लेकिन पूछा गया है ए का, तो ए क्या लगेगी उसकी, नातिन। अच्छा, इसी में साथियों अगर आपसे पूछा जाता कि बी क्या लगा, तो बी का जेंडर तो क्लियर है नहीं भाई, ना तो आपको मैं उसको ना तो नाती कह सकता ना मैं नातिन कह सकता। तो ऑप्शन में क्या होगा फिर, एक आपका डाटा इनएडुकेट आपका होगा, या नन ऑफ दीज होगा। डाटा इनएडुकेट का मतलब होता है आपका जानकारी अधूरी है, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं किया तो बी को मैं कोई रिलेशन नहीं कर सकता। क्लियर यहां तक चीज आपको, कि मेन आपको जो जो क्वेश्चन में बोला गया, जैसे बोला गया, आपको वही बस एक आपको डायग्राम आपको बनाना है, और इसी डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है कि जो ए है, जो लड़की है ए, वो डी की क्या लगेगी, तो यहाँ पे क्या लगेगी आपकी, वो नातिन, मतलब कि आपकी ग्रैंड डॉटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अगर बोला गया है कि ए क्या है, फादर ऑफ सी, कि जो ए है वो आपका सी का और सी का पिता है। डी इज द सन ऑफ बी, डी आपका बेटा है बी का। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, देन हाउ इज रिलेटेड बी टू ई। लिखा हुआ है कि जो ए है वो सी का पिता है। चलिए बनाते हैं। आपको दिया गया सबसे पहले उसने स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला है कि जो ये ए है, सी का क्या है, पिता है। अगर ये पिता है तो इस ए का जेंडर क्लियर होगा, पिता है। पिता है किसका, सी का, तो सी उससे नीचे की जनरेशन में गया। आगे है डी बी का पुत्र है, तो मेरे पास यहाँ ए और सी है, तो बी और डी का आपको पता नहीं है अभी, तो स्टेटमेंट को थोड़ा हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बोला गया कि जो ई है वो ए का क्या है, भाई है। ई जो है क्या है, भाई किसका, ए का। तो ए और ई दोनों एक ही जनरेशन में आएंगे। नेक्स्ट बोला गया है इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी बहन बोली गई है किसकी, डी की। अब हमने एक लाइन हमने छोड़ी थी क्या, कि जो डी है वो किसका पुत्र है, बी का। मतलब कि ये जो डी है किसका बेटा है, बी का। अच्छा एक बात बताओ, डी और सी ये आपस में भाई बहन तो है ही, कुछ ना कुछ तो है आपका ये। उनके लिए ए काम कर रहा है पिता का। अच्छा जो डी है वो बी का भी बेटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों क्या होंगे, कपल होंगे ना। जिसमें हालांकि बी का आपको जेंडर क्लियर था नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक पिता है तो दूसरी क्या होगी, माता। अब ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ए पिता है तो दूसरा ही पिता ही हो जाए, क्योंकि पिता पिता की संतान तो नहीं हो सकती ना, ये सबको पता है। तो ऑब्वियसली आपके पास अपोजिट जेंडर आपको मिलेगा, अपोजिट सेक्स आपको मिलने वाला है, कि अगर एक मेल है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, फीमेल है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो बी है वो ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखियो अगर मैं यहाँ पे अपने आप को रखता हूं कि अगर मैं ए हूं, मेरी वाइफ है बी, और ई है मेरा भाई, तो ये जो बी है मतलब कि जो मेरी वाइफ है वो इस ई की क्या लगेगी, मेरे भाई की क्या लगेगी। तो मेरी वाइफ मेरे भाई के लिए क्या लगेगी, क्या लगेगी साथियों, भाभी। और भाभी को मैं क्या बोलूंगा, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि सिस्टर इन लॉ के अंदर बहुत सारे रिलेशन आते हैं। ठीक है, आपकी भाभी भी होती है, देवरानी भी होती है, ननद भी होती है, जेठानी भी होती है, लेकिन मेरे भाई की मेरी वाइफ जो होगी वो क्या लगेगी, भाभी। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भाई ने अगर वीडियो शेयर नहीं किया तो भाई साहब वीडियो शेयर करो भाई प्लीज, ताकि और भी लोग आगे पढ़ सकें। फिर इस तरह से बोला गया है कि आपका जो क्यू है क्या है, ब्रदर ऑफ आर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन सामने देखिए, सेकंड शॉट लीजिए और क्वेश्चन को करने बैठिए। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, कि क्यू आपका ब्रदर ऑफ आर, पी सिस्टर ऑफ क्यू, टी ब्रदर ऑफ एस, एस डॉटर ऑफ आर। तो हु आर दी कजन्स ऑफ क्यू, क्यू के कजन्स क्या हैं। ऑप्शन चाहिए, चलिए ऑप्शन कर दें। ऑप्शन आपके पास ये वाले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए कि आपका आर एंड पी होगा। पहला ऑप्शन पी एंड टी, सी एंड सॉरी सी आपका ऑप्शन क्यू एंड टी, और डी ऑप्शन आपका एस एंड टी। तो इसका आंसर साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि आपका जो ए है वो ब्रदर किसका है, बी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन कि ए ब्रदर है बी का, बी क्या है, ब्रदर है सी का, डी आपका फादर है ए का। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली ट्रू नहीं होगी। ठीक है, देख लिया क्वेश्चंस। ऑप्शन है आपके पास ये, बताना कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी ट्रू नहीं हो सकती है। कोई तीन तो ट्रू होंगी, चौथी आपको देखनी है कि कौन सी ट्रू नहीं होगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका, अगेन आपका क्वेश्चन है। अच्छा ये आपका वो आ गया टाइप आपका नया। अब तक तो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी थी, स्टेटमेंट में क्या था कि आपको एक एक करके स्टेटमेंट दे रखी थी, उनको कनेक्ट करना था। इस बार क्वेश्चन क्या है आपका, पॉइंटिंग का है। पॉइंटिंग का मतलब कि जहां किसी आदमी की तरफ, किसी पर्सन की तरफ, या किसी एक आपकी फोटोग्राफ की तरफ आपका इशारा किया जाता है और वहां से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
जैसा आपका पूछा गया है कि आपसे बोला गया कि पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ आशा सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो साथियों करना क्या है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको जो दे रखे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक तो पहले ये देखना है कि इसमें से पॉइंट कर कौन रहा है। इसमें पॉइंट कर कौन रहा है उसी को लेना है। इसमें पॉइंट कौन कर रहा है, आशा, क्योंकि इसमें कह भी कौन रही है, आशा। अब ये आशा मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपसे बोला गया था, इस आशा ने किसको बोला था, जब आप इसमें पूरे डबल कॉमाज वाली जब लाइन पढ़ोगे ना, इस पूरी लाइन को पढ़कर देखना क्या आशा ने, जो भी है चाहे मेल या फीमेल, इसने चीजों को माई से कनेक्ट किया होगा। तो माई से कुछ ना कुछ तो उसने कनेक्ट किया होगा। तो अगर माई से देखोगे उसने क्या बोला है, माई मदर बोला गया है। अब इसको जब आप कनेक्ट करोगे तो एक चीज और देखना साथियों, माई से पहले कुछ ऑफ भी लगाया होता है कई बार स्टेटमेंट्स में। तो पहले माई पे चलोगे तो माई मदर जाओगे तो ऑब्वियसली आशा से ऊपर इसकी मदर होगी। अगर यहां पे ऑफ से पहले कुछ बोला गया होता तो इस मदर से आप वहीं पे आप जाओगे। पहले क्या चीज पकड़नी है आपको क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कह कौन रहा है। उसने माई से रिलेट किया है तो उसने माई करके बोला क्या है, उस चीज को बनाइए। फिर ऑफ से पहले क्या बोला है, आप उन चीजों को पकड़िए। अब इसमें ऑफ से पहले तो नहीं बोला कुछ भी, तो सीधा माई मदर से क्या लगा दिया उसने, एज। सीधी सी बात है, मैं अब इस पे आ गया हूं, मुझे इसके बारे में बात करनी है। अब इसके बारे में बात हुई है। अब इसके बारे में आपको क्या बोला गया है, इसके बारे में आपसे बोला गया था कि हिज मदर्स ओनली डॉटर। अच्छा बात आएगी यहाँ पे, हिज कौन है आपका ये। अगर मैं हिज के बारे में बात करूं, हिज का मतलब उसने जिस आदमी की तरफ इशारा किया था। और हिज से भी एक आपको चीज समझ आ रही होगी, उसने किसी मेल पर्सन की तरफ इशारा किया हुआ है। तो हिज मदर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर कौन है ये, किसकी डॉटर है, हिज मदर्स। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, इससे भी ऊपर इसकी मदर जाएगी, क्योंकि ये ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर किसकी है, मदर की। और मदर किसकी है ये, उस आदमी की। उस आदमी की मदर है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वो कहाँ होगा आपका आदमी, यहाँ पे इसका बेटे के तौर में आएगा। अगर आप कनेक्ट करोगे, आदमी के मदर की ओनली डॉटर मतलब कि अकेली बेटी है उसकी, तो ऑब्वियसली ये उसका भाई है, ये दोनों भाई बहन हो गए ये। और यहाँ आशा ने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो आशा की मदर और ये आदमी आशा का क्या हुआ, मामा। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हाउ इज आशा रिलेटेड टू मैन, कि आशा जो है उस आदमी की क्या लगेगी। तो क्या लगी, देख सी बात है, आदमी अगर मामा लग रहा है तो मामा के लिए आशा कौन है, या तो होगी नाती, सॉरी भांजी, या होगा भांजा। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस के बारे में बात करूं, आपसे ऑप्शन में क्या बोला गया है, नेफ्यू, सिस्टर, वाइफ या नीस। अच्छा उसने क्या बोला हुआ है कि जो आशा है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए। यहाँ पे इतना तो हमें पता चल रहा है कि जो आशा है या तो वो भांजा होगा या वो भांजी। लेकिन जब क्वेश्चन में जब नहीं बताया गया मेरे पास कि वो है क्या एक्चुअली में, कि वो मेल है या फीमेल है, तो सीधी सी बात है, मैं इसको आशा को ना तो मैं लड़की मान सकता ना मैं लड़का। या तो ऑप्शन मेरे पास दे नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं, या फिर क्या दे आपका डाटा इनएडुकेट। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पे आशा का जेंडर तो क्लियर है नहीं। आशा आपका मेल भी हो सकता है और आपका फीमेल भी। तो जब भी जेंडर क्लियर हो नहीं होगा तो आप उस पर्सन को आप रिलेशन में आप नहीं रख सकते। हाँ सिर्फ किसको रख पाओगे, जैसे कि आपके आपका जो चाचे के आपके चाचा ताऊ के जो बच्चे होंगे, अगर वो लड़का है तो मैं कजन ब्रदर बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उनका जेंडर नहीं पता तो मैं सिर्फ कजन तो बोल सकता हूँ ना, अपने चाचा ताऊ के लड़कों को या उनके लड़कियों को। तो कजन्स तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं, तो उनको हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लियर करने वाला पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर नन ऑफ दीज या डाटा एडवोकेट में से जाना चाहिए। क्लियर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
अगेन आपका पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अब उसमें फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट किया गया है। तो इसमें पॉइंट किया किसने, सबसे पहली चीज इसने पॉइंट इसमें किया किसने है। अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो उसने पॉइंट किया है किसी एक वोमेन ने और किसी आदमी की तरफ इशारा किया है। तो मुझे इस वोमेन के बारे में नहीं पता, उस वोमेन को मैंने वोमेन ही लिख लिया जिसने बात कही थी और किसी आदमी की तरफ की थी इशारा। उसने क्या बोला, हिज ब्रदर्स फादर इज दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो मैंने क्या कहा था, जब भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होंगे 3-4 चीजें माइंड में रखनी है। पहला, कह कौन रहा है, ठीक है। कहने के बाद अगर उसने चीजों को अपने से रिलेट किया है तो माई वाले वर्ड को पकड़ लीजिए। इसने बोला हुआ है माई ग्रैंडफादर, तो सीधी सी बात है आप वो मैन के किस पे जाओगे, ग्रैंडफादर पे। तो ग्रैंडफादर कब जाएगा, जब इस वोमेन का कोई फादर होगा और उस फादर का भी क्या होगा, फादर होगा। तो वो इस आदमी इस लेडीज के लिए क्या होगा, वो ग्रैंडफादर हो जाएगा। अब इस ग्रैंड उसने माई से, फिर मैंने कहा था कि तीसरी चीज, पहला क्या था, कह कौन रहा है, दूसरा माई से उसने क्या बोला है, तीसरा उस माई से पहले ऑफ में क्या रिलेशन दिए गए हैं। तो माई से पहले ऑफ में क्या दिया गया है, ओनली सन। तो इस फादर का मतलब कि इस आदमी का ओनली सन तो ये वाला पर्सन होगा। ओनली सन है मतलब कि इसके कोई और बेटे बेटी नहीं है, अकेला ये उसका बेटा है आपका ये। फिर आगे पढ़ोगे फिर लग गया एज, इसका मतलब कि इसी के बारे में बात हुई है अब एज में। और एज में क्या बोला है, हिज ब्रदर्स फादर। अच्छा ये हिज कौन है, वो आदमी, कि आदमी के भाई का पिता है। ये पिता किसका है, उस आदमी के भाई का। आदमी का जो बात कर रहा है उस आदमी का भाई तो यहां पे आएगा, और ब्रदर्स का पिता ये होगा ऑब्वियसली। तो सीधी सी बात है ये दोनों क्या है, भाई बहन। अच्छा इस वोमेन का भी फादर है, ये इनका भी फादर है, तो ऑब्वियसली ये तीनों जो होंगे ये तीनों एक ही जनरेशन में होंगे। मतलब कि इस आदमी के लिए बेटी है, तो ये क्या है, आदमी और उसके भाई हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि हाउ इज दी वोमेन रिलेटेड टू दी मैन इन दिस फोटोग्राफ। ये वोमेन इस आदमी के लिए क्या लगी, तो इसका तो जेंडर क्लियर है, तो क्या लगेगी, सीधी सी बात है क्या लगेगी, आपकी बहन, मतलब कि आपकी सिस्टर। क्लियर क्वेश्चन आपका ये। ऑप्शन अगर आप देखोगे, ऑप्शन है आपके पास मदर आंट एंड डॉटर, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्लियर, क्लियर साथियों, कि बस आपको जितना क्वेश्चन में कहा गया उतना आपको क्वेश्चन में चलते चले ही जाना है। अगेन पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन ही आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका क्वेश्चंस का, और इसका क्वेश्चन का आपको आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना साथियों। ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस है आपके पास मदर, सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर, ठीक है। आज के लिए आपका एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनका। ठीक है, तो साथियों जो क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बैठ के करना अपना तैयार। तो आज के सेक्शन में हमने क्या पढ़ा साथियों, ब्लड रिलेशंस होता क्या है, क्या क्या रिलेशंस होते हैं, क्या जनरेशंस होती हैं, किसको किससे नोटेशन करनी है, किसको किससे डिनोट करना है। और हमने दो टाइप के आज हमने क्वेश्चंस किए, जब आपको एक सिंपल स्टेटमेंट्स में दे रखा हो और एक जहां आपको पॉइंटिंग में दिया गया हो। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम ब्लड रिलेशन की हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जिसमें हम इन्हीं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में आपको दिए गए होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो साथियों तब तक अपना इन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी आपको पीडीएफ है जो क्वेश्चंस की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों जैसा कि आपको मैं हर बार कहता हूँ और आज फिर से भी कहूँगा कि अपना प्रीवियस जो भी हम पढ़ चुके हैं अपना पढ़ते रहिए, उनकी तैयारी भी करते रहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हम थर्ड चैप्टर आज ब्लड रिलेशन पर आ गए तो हमारा फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं पढ़ोगे साथियों देख लेना 5-10 दिन के अंदर आपको वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपसे, आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन को करना कैसे है। तो साथियों अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको
DSSB से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, जब भी आपके फॉर्म्स आएंगे, वो हम अप टू डेट आपको बताते रहेंगे आपको। तो तब तक मेहनत करते रहिए, आपके DSSB को सपने को देखिए और उसको हम साकार। दूसरी बात है, हम अकेला भी नहीं कर सकते साथियों, हमें जरूरत आपकी होगी और आपको हमारी। तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी हमारी मदद कीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हमें मतलब है सिलेक्शन से। हमने अब तक ऑफलाइन सिलेक्शंस दिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी सिलेक्शन दें, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए सर। धन्यवाद।